Hello students, welcome to online classes of your accounts. In last video we discussed about calculation of interest on capital, that is three provisions regarding interest on capital. क्या क्या provisions हमारे अप्लाई होंगे अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन कंसिडर कर रही है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसिडर कर रही है, तो किस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करेंगे, वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप इन दिस चैप्टर इज योर एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट. सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है आपके बोर्ड में भी क्वेश्चंस मोस्टली आ जाते हैं इस टाइप में से. लास्ट की जो दो टाइप्स रह गई इस चैप्टर के अंदर हैं, जो कि हैं आपकी एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर. ये दो टाइप आपकी लास्ट की सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अच्छी तरह से करनी है. Right? So next type is your adjustment in closed accounts. Adjustment in closed accounts means when the partnership firm has closed the accounts. जब partnership firm ने 31st मार्च जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर है वहाँ पर अपने अकाउंट्स क्लोज कर दिए हैं. क्लोज करने का मतलब है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वी क्लोज डाउन ऑल आवर अकाउंट्स, वेदर इट इज आर पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट. हम क्लोज कर देते हैं अपने अकाउंट्स को. नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम अपने नए अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, जहाँ पर कि पिछले ईयर के बैलेंस को हम ब्रॉट डाउन करते हैं. After closing the accounts, it is detected by the owner or by the accountant that there is some error or omission. Error and omission, these are two different terms. Error means कि आपने कोई गलती कर दी. As for example, interest on capital आपको 10% की रेट से अप्लाई करना था, लेकिन आपने 12% की रेट से अपने अकाउंट्स में शो कर दिया. ओमिशन का मतलब है कि आपने वो चीज, omission means that the particular adjustment is totally omitted, कि हमने उसको दिखाया ही नहीं है. एज फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना था लेकिन हमने लगाया ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, वो ओमिट कर दिया, वो बिल्कुल ही छोड़ दिया है. तो दो मिस्टेक्स हमारी हो सकती हैं, या तो एरर है, दैट मीन्स कोई आपने मिस्टेक कर दी है, चाहे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड है या फिर किसी अमाउंट से रिलेटेड आपने कुछ मिस्टेक करी तो है वो चीज आपने अकाउंट्स में, लेकिन मिस्टेक कर दी है. ओमिशन का मतलब है कि आपने टोटली ओमिट कर दिया चीज को अपने अकाउंट्स में से. ओके, सो इन दिस केस वी हैव टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री. हमने जितने भी अकाउंट्स अपने बनाए हैं और उनको क्लोज भी कर दिया है, हम उन अकाउंट्स में कोई भी कटिंग या कोई भी चेंजेस हम नहीं कर सकते. हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर क्या बचता है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स में, कि हम एक एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पर पास कर देते हैं. जो चीज ज्यादा क्रेडिट हो गई है उसको डेबिट कर देते हैं, जो चीज ज्यादा डेबिट हो गई है उसको क्रेडिट कर देते हैं. तो इस तरह से एक एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करते हैं, जिससे कि हमारे अकाउंट्स जो हैं उनमें जितनी भी एरर हुई है या ओमिशन हुई है उसका इफेक्ट हमारे अकाउंट्स पर ना पड़े. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, जिसके अंदर डिफरेंट आपके केसेस आएंगे कि आपने क्या एरर करी है. एरर आपकी हो सकती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से रिलेटेड है, या आपकी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है. तो आपकी जो एरर्स हैं, ये ओमिशन है, वो अलग अलग चीजों से रिलेटेड आपकी हो सकती हैं. Moving on to our 41 illustration. In 41 illustration, what is given to you is A, B, C, D are equal partners. That means 1:1:1:1 रेशियो उनकी है. कैपिटल उनकी 1 अप्रैल को कितनी है, 50,000, 30,000, 25,000, 15,000. चारों पार्टनर्स की कैपिटल आपको गिवन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है. आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2016, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% की रेट से चार्ज होना था, वॉज नॉट प्रोवाइडेड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमने नहीं दिया बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. हमने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमने चार्ज नहीं करा. दैट मीन्स यहाँ पे मिस्टेक क्या है, ओमिशन की है, कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटली एमिट कर दिया. तो आपको एंट्री पास करनी है, पास द जनरल एंट्री एज्यूमिंग दैट कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड. कैपिटल्स हमारी फिक्स्ड नहीं है, राइट. दैट मीन्स कैपिटल क्या है, हमारी फ्लक्चुएटिंग है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हम निकालेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता था, जो कि हमने अकाउंट्स में शो नहीं करा है. सबकी कैपिटल गिवन है, एक ही थी आपकी 50,000, 30,000, 25,000 एंड 15,000. इनके ऊपर 10% की रेट से आप कैलकुलेट करोगे. ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 बनता है, बी का 3,000, सी का 2500 एंड डी का आपका 1500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, राइट. सो दीज अमाउंट, दिस टोटल अमाउंट 12,000 का जो अमाउंट था, जो कि फॉर्म के लिए क्या था, खर्चा था ना. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है.
राइट क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को पे करना है, किसको, पार्टनर्स को पे करना है। तो ये क्या है, टोटल 12,000 का ऐसा खर्चा था जो कि हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करा, हमने अपने अकाउंट्स क्लोज कर दिए, लेकिन ये 12,000 का खर्चा यहाँ पर नहीं दिखाया। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने शो नहीं करा है। तो ये पिछले साल का जो प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या है, हमारे प्रॉफिट हमने 12,000 का एक्सपेंस नहीं दिखाया है, तो प्रॉफिट हमारे इस अल्टीमेटली क्या आए होंगे, यहाँ पर ज्यादा आए होंगे, राइट। तो 12,000 का जो है वो क्या है, बिजनेस के लिए लॉस है, खर्चा है, और इस लॉस को अल्टीमेटली चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, उनको कौन शेयर करता है, पार्टनर शेयर करते हैं। सो टोटल लॉस इज योर 12,000 विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दिस लॉस विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज इक्वल। तो 12,000 है, 4 पार्टनर्स है, हर पार्टनर को कितना कितना लॉस शेयर करना पड़ेगा, यहाँ पर 3,000 का लॉस शेयर करना पड़ेगा, राइट। तो उनके कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, इसको डेबिट करेंगे। अगर प्रॉफिट होता है तो उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, और अगर वो लॉसेस शेयर करते हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट करते हैं, राइट। तो ये दो चीज आई है। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर कैलकुलेट करा कि कितना बनता था, जो कि रिकॉर्ड नहीं करा है। उसके बाद हमने देखा कि ये टोटल 12,000 का क्या था, फॉर्म के लिए खर्चा था, लॉस था, जो कि नहीं शो करा। इस लॉस को अब फाइनली कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब देखिए एक टेबल हमें यहाँ पर बनानी पड़ेगी, जो कि टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, जो कि एडजस्टमेंट से रिलेटेड आपको बताएगी। उसके बाद हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तो ये दोनों चीजें हमें अपने क्वेश्चन में दिखानी होती है, इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ये ध्यान देना किस तरह से हम करते हैं। 4 पार्टनर्स है हमारे पास। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अब ये बताए हमने क्या चीज नहीं शो करी यहाँ पर क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे शो करते हैं, क्रेडिट में। तो पहले क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, ये मिलना चाहिए था पार्टनर्स को, तो उनके कैपिटल अकाउंट में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट। पहले लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं, राइट। कितना कितना, ए को 5,000, बी को 3,000, सी को 2,500 और डी को 1,500। दैट इज टोटल 12,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चारों पार्टनर्स को मिलना था। ए को मिलना था 5,000, बी को 3,000 और ये नहीं मिला है, क्रेडिट नहीं करा। तो अब हम क्रेडिट कर देते हैं, राइट। ये बात आ गई जो कि हमने नहीं शो करा। अब हमने ऊपर डिस्कस करा था कि ये 12,000 का जो था फॉर्म के लिए लॉस था, जो कि पार्टनर्स को अब शेयर करना पड़ेगा। 3,000 का लॉस जो है हर पार्टनर वो है शेयर करेगा। तो डिवीजन ऑफ 12,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 12,000 का जो लॉस है वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करेंगे। अब ये लॉस है, हमने कहा ना कि ये लॉस है क्योंकि ये फॉर्म के लिए खर्चा था, लॉस था, जो कि फॉर्म ने नहीं दिखाया। अब इसको कौन शेयर करेंगे, पार्टनर शेयर करेंगे। तो उनके कैपिटल अकाउंट में लॉस क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। यहाँ क्या दिखा दिया हमने, डेबिट। ए कितना करेगा 3, बी भी 3, सी भी 3,000 और डी भी 3,000, क्योंकि रेशियो उनके क्या है, इक्वल है। टोटल अमाउंट 12,000। अब देखिए करना क्या है आपको, अब इन दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे। ए के क्रेडिट में है 5,000, डेबिट में है 3,000। प्लस और माइनस वाला केस चलेगा आपका, क्रेडिट प्लस एंड डेबिट माइनस। तो माइनस आप करोगे प्लस माइनस 2,000 आ जाएगा। हम कहते हैं ना मैथ्स में जैसे करते हैं, जौन सा साइन बड़ा होता है वही लगता है। यहाँ पर अमाउंट कौन सा है, 5,000 बड़ा है, इसके सामने बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है। तो 2,000 का हमारा क्या आ गया, यहाँ पर ए का क्रेडिट बैलेंस आ गया। अब बी का देखते हैं, क्रेडिट है 3,000, डेबिट भी 3,000, तो 0 आ गया। प्लस 3,000 माइनस 3,000, 0 आ गया। नेक्स्ट सी का देखिए, सी का क्रेडिट बैलेंस कितना है 2,500, डेबिट बैलेंस है 3,000, डिफरेंस आ गया हमारा 500 और क्या आएगा 3,000 अमाउंट बड़ा है, इसके सामने कौन सा बैलेंस है, डेबिट। तो सी का क्या आ गया, डेबिट में 500 आ गया। डी का देखिए, डी का क्रेडिट में है 1,500, डेबिट में है 3,000, तो डिफरेंस आ गया हमारा 1,500 और 3,000 के आगे कौन सा बैलेंस है, डेबिट। तो डी का डेबिट बैलेंस आ गया 1,500। अब सिंपल आपको क्या करनी है, जैसे जैसे बैलेंसेस हमें गिवन हैं उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट डेबिट कहाँ है, सी, तो क्या लिखेंगे हम, डेबिट ये दोनों अमाउंट है और किसके हैं, सी के और डी के। सिंपल आपको यहां से देख के करना है एडजस्टमेंट टेबल से। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी के कैपिटल अकाउंट में 500, डी के कैपिटल अकाउंट में 1,500 और ए का क्या आ रहा है यहाँ पर, क्रेडिट बैलेंस 2 एज कैपिटल। सिर्फ ये जनरल एंट्री आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। इसी टेबल से आपको पता लग जाएगा कि किसका कौन सा बैलेंस है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से हमें करनी है ये एडजस्टमेंट एंट्री।
C's कैपिटल अकाउंट डेबिट 500, D's कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 टू A's कैपिटल 2000। ये एडजस्टमेंट एंट्री सिंपल आपको यहाँ पर पास करनी है, राइट। तो ये था, इस क्वेश्चन में क्या था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर हमने टोटली ओमिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के अकाउंट में क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने क्रेडिट करा। और फर्म के लिए क्या है, ये खर्चा है, तो हमने क्या कर दिया, ये खर्चा और लॉस मानकर अब इस लॉस को कौन शेयर करेंगे, पार्टनर शेयर करेंगे। तो लॉस उनके कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो क्रेडिट और डेबिट और डिफरेंसेस हमें लेके हमने ये देखा कि उनका कौन सा बैलेंस आ रहा है, डेबिट आ रहा है या फिर क्रेडिट आ रहा है, राइट। सी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज गिवन टू यू 42 इलस्ट्रेशन। सेम इस क्वेश्चन में भी यही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट कर दिया है और इनकी कैपिटल्स गिवन है, तो बिल्कुल सेम आपको यही ट्रीटमेंट करना है जो कि आपने 41th इलस्ट्रेशन में करी थी। दिस 42 इलस्ट्रेशन यू विल ट्राई योरसेल्फ। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू 43 इलस्ट्रेशन। 43 इलस्ट्रेशन में रैंडमली मैं रीड करती हूँ। 43 इलस्ट्रेशन में गिवन है दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैव नॉट बीन कंसिडर्ड। दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ओमिट कर दिया। पिछले क्वेश्चन में क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट कर दिया था। यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो ओमिट कर दिया है। तो किस तरह से हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है ये हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज ओमिट कर दी है उसको कैलकुलेट करो कि कितना कितना अमाउंट था जो कि हमने ओमिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्रॉइंग्स, एक्स की ड्रॉइंग्स देखो कितनी दे रखी है, 2550। सॉरी, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट गिवन है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन एक्स ड्राइंग है 2250, वाई है 1840 एंड जेड है 1000। ये टोटल अमाउंट आपका जो था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस को क्या है, मिलता है ना, तो दिस इज व्हाट, प्रॉफिट फॉर द फर्म, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने रिवर्स किया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या था, लॉस था, खर्चा था, क्योंकि वो पे करना था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उल्टा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या है, प्रॉफिट है, क्योंकि वो मिलता है पार्टनर से फर्म को, राइट। तो टोटल इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम पार्टनर जो कि फर्म को मिलना है वो टोटल कितना है, 5400, राइट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैपिटल अकाउंट में हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में दिखाते हैं या क्रेडिट में दिखाते हैं, डेबिट में दिखाते हैं, राइट। तो बिल्कुल उल्टा चलेगा, जहां पर वो हमने क्रेडिट लिखा था वहां डेबिट लिखना है, डेबिट लिखा था क्रेडिट लिखना है। बाकी एडजस्टमेंट टेबल और एडजस्टमेंट एंट्री बिल्कुल सेम उसी तरह से आप फॉलो करोगे। सी वी हैव कंसिडर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मैंने कहा कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे शो करते हैं, डेबिट साइड में। तो यहाँ पर हमने लिखा, हम सबसे पहले वो चीज लिखेंगे जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं करी। हमने क्या नहीं करा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने शो नहीं करा। कैपिटल में उसको कहां पर दिखाते हैं, डेबिट में। तो पहले हमने क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एडजस्टमेंट टेबल की मैं बात कर रही हूँ, डेबिट, राइट। अमाउंट आपको ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में 2550 एक्स का, वाई का 1850, जेड का 1000, टोटल 5400, ठीक है। फिर हमने क्या देखा है कि ये टोटल 5400 का जो अमाउंट है वो बिजनेस के लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो अब इस प्रॉफिट को 5400 को पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करेंगे, जो कि कितनी गिवन है, 3:2:1। 5400 में 3:2:1 की रेशियो के अकॉर्डिंग एक्स का अमाउंट बनता है 2700, वाई का बनता है 1800 और जेड का बनता है 900। ये 5400 का अमाउंट बिजनेस के लिए क्या था, प्रॉफिट था। तो अब इस प्रॉफिट को कौन शेयर करेंगे, पार्टनर शेयर करेंगे। प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में कहां पर शो करते हैं हम, क्रेडिट में। तो यहां क्या लिखोगे आप, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, राइट। अब इनका क्या लेना है, हमें डिफरेंस लेना है। सेम आएगा आपका 2550 2700, डिफरेंस आएगा हमारा 150। अब यहाँ पे क्रेडिट आएगा, डेबिट आएगा, अमाउंट आपका कौन सा ज्यादा है, 2700। 2700 के सामने कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। जैसे आप मैथ्स में प्लस और माइनस करते हो सेम करना है। हम ये करते हैं ना, जौन सा सिंबल, जौन सा अमाउंट बड़ा होता है उसके सामने जो साइन होता है, राइट ना, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, करते हैं हम माइनस, मैथ्स में यही हमारा ट्रीटमेंट चलता था, लेकिन साइन हमारा कौन सा आता था, बड़ा जो अमाउंट हमारा होता है। सेम यहीं पर आपको फॉलो करना है, डिफरेंसेस आपको लेने हैं। अब यहाँ पर आता है एक्स का क्रेडिट बैलेंस आता है 150, वाई का आता है डेबिट बैलेंस 50 एंड जेड का आता है हमारा 100। तो जर्नल एंट्री आपकी सेम यही पास होगी, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स 50, 100 एंड 150, राइट। सो दिस वॉज अबाउट द ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आपको यहां पर सिर्फ सबसे पहले ये देखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, वो लिख के यहां पर छोड़ देना है आपको। नेक्स्ट में वो अमाउंट फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है। उस प्रॉफिट और लॉस को अल्टीमेटली शेयर कौन करता है, पार्टनर्स ही तो शेयर करते हैं,
राइट तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट टेबल बनाना है और एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करनी है, राइट। 44 इलस्ट्रेशन इज ऑल्सो सेम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो कंसिडर नहीं करा गया है, सेम आपको क्वेश्चन करना है जैसे कि आपकी 43 इलस्ट्रेशन थी, दिस यू विल हैव टू ट्राई योरसेल्फ। द सेम यू हैव टू डू द एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑल्सो, 42, 43 and 44 question you have to do from the exercise. You have to solve it in your fair notebook. Next question we will discuss in the next video. Till then, this was all in this video about adjustment in closed accounts. Again, I repeat, this is the most important topic, so do it carefully. Thank you. Thanks a lot.